हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अर्थराइटिस है। और अर्थराइटिस के वजह से मैंने जो सफ़र किया, बहुत स्ट्रगल किया, और उसको लड़ के मैं 75% ठीक हो गई हूँ। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे ठीक हुई। तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्थराइटिस से गंदी चीज़, मतलब गंदी बीमारी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको महसूस नहीं होता कि आपको क्या हुआ है, पहली बात तो। और आपको फिर उसके बाद लगने लगता है कि अरे आपके पैर क्यों नहीं चल रहे। आपको अपाहिज जैसा महसूस होने लगता है। आपको मॉर्निंग में उठने के लिए 45 मिनट्स तो उठने में लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी स्टक हो चुकी होती है। आपकी उंगलियों में स्टिफनेस आ जाती है, और वो मतलब काम नहीं करती। वो उसको अगर हाथों को कैसे क्या करना है, हाथ एक जगह मतलब ऐसे स्टक हो जाता है, पूरी बॉडी ऐसे। और इतना दर्द होता है कि हम ना उठ सकते ना बैठ सकते, एक जगह से हिलना डुलना नहीं होता है। और हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमें हुआ क्या है। हम इतने कंफ्यूज से रहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ अचानक। देखो, कोई अगर हमें ज़ख्म हो तो हमें पता होता है कि ये हमें कट हो गया है, यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है। या बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों के वक्त डिलीवरी जब होती है, तो पता होता है कि ये डिलीवरी के बाद वो दर्द भी चला जाएगा। तो बाद में हम भूल भी जाते हैं। तो अब जिस चीज़ का हमें पता है कि हाथ कट गया है, पैर कट गए, लेकिन इस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये ऐसी कैसी अजीब सी बीमारी है जिसमें हमारे पैर नहीं चल पा रहे, हमारे हाथ नहीं काम कर रहे, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हमारा उठने का मन नहीं करता। बीमार ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या अजीब सी बीमारी है जो हमें अंदर से पता नहीं हमारे शरीर को खा रही है, और हमें महसूस भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं होता है, और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं डॉक्टर के पास 3 डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, तो उसकी मेडिसिन लीजिए। लेकिन मैंने पता है आपको 8 दिन लिए, और फिर उसके बाद मुझे महसूस होने लगा कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो फिर ना मैंने क्या किया, अपने टेस्ट करवाए। तो देखा तो ना मिनरल्स की कोई कमी थी, ना विटामिन्स की कमी थी। सिर्फ मेरा मुझे तब ये नहीं पता था कि मुझे अर्थराइटिस हुआ है, ठीक है? तो संधिवात हुआ है ये मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा अरे मतलब मैं इतना कन्फ्यूज़, एक तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, डॉक्टर हमें अजीब-अजीब सी चीज़ें बोलते हैं, और अजीब-अजीब सी मेडिसिन देते हैं, फिर स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड तो आप बिल्कुल भी खाइए मत। स्टेरॉइड इतनी बुरी चीज़ है ना, उससे ना आपकी हड्डियाँ है ना गलना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है पता है, अर्थराइटिस में ना ऑलरेडी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं, आपका गट है ना वो वीक हो जाता है, वो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और उसी में अगर आप इतने सारे स्टेरॉइड खाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी हड्डियों पर वो जो आपके बॉडी में स्टोर हुआ है, एक प्रकार का ज़हर बोलो उसको, टॉक्सिन्स है। तो वो टॉक्सिन्स अगर आपने फ्लश आउट ही नहीं किया, अपनी बॉडी से निकाले ही नहीं, और ऊपर से आप स्टेरॉइड खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके हड्डियों पर अटैक करेगा, ठीक है? तो स्टेरॉइड मत खाइए, स्टेरॉइड बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल भी मत खाइए, ठीक है? और पेन किलर चाहिए तो थोड़ा बहुत खाइए। और ना मैं आपको बता दूँ, मैं ना काढ़ा पीती हूँ, जो पत्तियों का काढ़ा होता है, तो जो अलग अलग पत्तियाँ होती है, तो उसका ना मैं काढ़ा बना के पीती थी। क्योंकि मुझे ना तब पता नहीं था कि मुझे अर्थराइटिस हुआ है, लेकिन फिर मैंने सर्च कर लिया, फिर पता लगा कि मुझे अर्थराइटिस हुआ है। तो फिर मैंने ना एक्चुअली मैंने ये नेचुरोपैथी को मतलब पढ़ा वगैरह। तो फिर मुझे नेचुरोपैथी सीखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे संधिवात है करके, मतलब आपका जो बॉडी का वात कफ पित्त वो बैलेंस नहीं होता, तो फिर आपको होता है। तो एक्चुअली मैं 5 साल से वेजिटेरियन थी, और सडनली फिर मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया था। वो भी मैंने डॉक्टर का ही सुना था, उन्होंने बोला था कि आपको पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं तो आप नॉनवेज खाओ, तो ठीक होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने खा लिए। क्योंकि तो 5 साल बाद मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया, और बाप रे, मुझे अर्थराइटिस हो गया सच में।
ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आपका जो गट है ना वो वेजिटेरियन खाने को पचाने के लिए है ना, तो वो मतलब उन उसमें नॉनवेज को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा गट इतना स्ट्रांग नहीं, वो मैं वेजिटेरियन थी और सडनली मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया, तो मुझे अर्थराइटिस तो होना ही था। लेकिन जब हुआ मैं मतलब मैं टूट चुकी थी, मुझे ऐसा एहसास होने लग जाता कि मैं मर जाऊंगी, मुझे लकवा मारेगा। तो मुझे अलग अलग से एहसास होने लग गए थे, मरने जैसा लगने लगा था। पता रहा मुझे भी कभी ठीक नहीं होगी। एक तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और अभी तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि चलो ठीक है, तुम अपने लिए मस्त रहो, खुश रहो। तो वो मुझे टोका टाकी भी नहीं करते कि ये मत करो वो मत करो। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं अपने लिए मस्त घूमूंगी फिरूंगी, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन ये बीमारी हो गई और मेरा सारे सपने वैसे के वैसे। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मर सकती। और फिर मैंने ना खुद पर वर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। इतने दर्द में मैं उठ के, मालूम है आपको, एक्सरसाइज करती थी। और आपको पता है मैं गार्डन में जाती थी, और गार्डन में ना जो रेत रहती है ना, गरम रेत, उस पर चलती थी। क्योंकि आपके जो तलवे होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं गरम रेत में चलती थी, मैं घास पे चलती थी। और फिर उसके बाद मैं तेल से ना रोज़ रात को मालिश करती थी पैरों की। और फिर उसके बाद पैरों की मालिश करती थी, और गर्म पानी से अच्छे से नहाना है आपको, काढ़ा पीना है। और ना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, आंवला, अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता, उसका जूस बनाइए, उसको है ना मॉर्निंग में पीजिए, रात को सोते वक्त पीजिए। तो उससे क्या होगा पता है, आपका गट है ना वो अच्छा होने लगेगा। और गट्स के लिए आपको और कुछ जानकारी चाहिए कैसे गट को ठीक करना है, तो मुझे मैसेज कीजिए आप, तो मैं आपको सारी चीज़ें ना बताया करूँगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो है जहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप वहाँ देख लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम से ही मैंने सोचा और मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब पे वीडियो पूरा वीडियो बनाया करो आप बड़ा, क्योंकि उनको वीडियो ढूंढने पड़ते थे ना। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया अभी। तो मैं आपको बता दूँ कि आप है ना क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, अच्छा खाना खाइए। मैं ना मॉर्निंग में फ्रूट्स खाती हूँ। मैं ना अपना रूटीन है ना वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो मैं शेयर करूँगी। मुझे एक्चुअली पता नहीं कैसे करते हैं, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सीख रही हूँ। जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीख रही हूँ ना, तो मेरा बेटा हेल्प करता है एक्चुअली। तो मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ कि मैं कैसे ठीक हो गई, तो आप भी ठीक हो जाओ, तो इसलिए ओके। तो ना आपको क्या करना है पता है आपको, आपको ना ये हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना है। आपको मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना है, तो फ्रूट्स खाइए। और मैं एक ही बार खाना खाती हूँ, तो एक ही बार खाना खाइए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, क्या बोलते हैं उसको, जंक फूड, फास्ट फूड, और रिफाइंड ऑयल भी बिल्कुल नहीं खाना है। जो घर का खाना होता है अच्छा शुद्ध खाना वो खाइए। और ना क्या बोलते हैं उसको, सिंपल फूड खाइए। मैंने स्टार्टिंग में तो पता है आपको, जो मिलेट्स होते हैं ना उसकी और थोड़ा सा राइस डाल के उसकी ना बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल देती थी और उसकी खिचड़ी बनाती थी। और पतली सी खिचड़ी बना के मैंने वो खाया है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर आप खाओगे ना तो वो आपके लिए अच्छा है। तो मैं ना लिक्विड फॉर्म में खाती थी, तो फ्रूट्स खाती थी, मैं जूस पीती थी। ये जो पत्ते वाला काढ़ा है वो पीजिए, तो उससे पता है आपको आपके बॉडी डिटॉक्स होगी। आपका जो गट्स है ना वो है ना जो वीक हो जाता है अर्थराइटिस में, तो उसको सबसे पहले ठीक करना ज़रूरी है। तो आपके गट्स को ठीक कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, आपका गट ठीक होगा तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में। जैसे मैंने ना पहले स्टार्टिंग में अपने गट पे वर्क किया, उसको ठीक किया। और ना एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से ना, स्ट्रेच करने से आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। नहीं तो फिर है ना आपकी बॉडी में जो ये सूजन और पेन वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और स्टेरॉइड बिल्कुल मत लीजिए, नॉर्मल मेडिसिन पे आ जाइए। और धीरे धीरे ना नॉर्मल मेडिसिन से आप है ना
आप क्या कीजिए, धीरे धीरे है ना, काढ़ा वगैरह जो मैं बोलती हूँ, जूसेस वगैरह, और आपकी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, फ्रूट्स खाइए, एक ही बार खाना खाइए, लिक्विड फॉर्म में खाना खाइए, सूखा बीखा बिल्कुल मत खाइए, गेहूँ बंद कर दीजिए। मैं गेहूँ नहीं खाती, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, कभी बीच में खाया तो, अदरवाइज मैं अभी ठीक हो गई हूँ, दैट्स वाई मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, नहीं तो मैं गेहूँ भी नहीं खाती। तो गेहूँ को बंद कर दीजिए। ज्वार खाइए, ज्वार, बाजरा, नाचनी, उसकी रोटी बनाइए। तो फिर अगर उसकी रोटी बना रहे हो ना, तो वो बहुत सारे पतली सी सब्ज़ी बनाइए, और उसमें ऐसे मसल मसल के अच्छे से वो उसको खाइए। बिल्कुल भी सूखा नहीं खाना है, सूखी सब्ज़ी के साथ खाना नहीं है। और जो ज़मीन में उगता है ना, आलू बिलू जिसमें स्टार्च होता है, वो वाली सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि आपको गट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट मत खाइए। और मिल्क प्रोडक्ट के साथ साथ वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि आपका गट वीक हो चुका है, तो वो नॉनवेज को नहीं पचा पाता है, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और उसके बाद ही आप ठीक होंगे। फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाने हैं, और ना कांजी पीजिए बीच बीच में, ताकि आपका गट अच्छा हो। और जो फर्मेटेड कांजी में जो ककड़ी, गाजर, मूली और सारी चीज़ें होती है ना, बीटरूट, उसको फर्मेट किया हुआ वो आप सैलेड की तरह आपके खाने के साथ खाइए, ताकि आपका जो खाना है ना वो अच्छे से पच पाए, वो डाइजेस्ट हो पाए। तो इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें करना है। और मैं ना आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे मैं ठीक हुई हूँ, कैसे आपको क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे। क्योंकि मैंने जो किया है ना, उससे मैं 75% ठीक हो गई हूँ। तो मुझे मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक वीडियो डाला, तो वो लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया। तो फिर अभी मुझे लोगों ने बोला कि यूट्यूब पे भी बनाइए, तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे हेल्प कर दो, और फिर अभी मैं बना रही हूँ। तो मैं सबकी हेल्प करूँगी। तो आप मुझे पूछना कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।